और जो साइबर क्राइम रिलेटेड इश्यूज है वो हाईलाइट किए हैं। हमारे पास रिसेंटली वो केसेस आए हैं, कल भी परसों भी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, 7-8 दिन ही। और ऋषभ सर का भी 3 मंथ्स का प्रोबेशन है। तो हम देख रहे हैं, अभी इलाके को जान रहे हैं, और जो क्राइम्स है स्पेसिफिक जो इस एरिया के, उनको भी देखा जा रहा है, हम समझ रहे हैं, और आगे से उनको हम अच्छे से करेंगे। और भी अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे न्यूली अपॉइंटेड SHO पुलिस स्टेशन बारामूला IPS श्री ऋषभ शुक्ला साहब स्टेज पर आए, और आज जो थाना दिवस के अवसर पर जो भी इश्यूज हाईलाइट हुए हैं उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे उस बारे में बताएं। थैंक यू। सलाम, सत श्री अकाल सभी को, मेरा प्यार। देखिए, आप लोगों के जो भी इश्यूज थे वो हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुने। मैं माफ़ी चाहूँगा, 2-3 मेरे पास कॉल है, एज SHO थोड़ा वो अटेंड करना पड़ता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो है यहाँ पर, ड्रग्स, ऑनलाइन गेमिंग, ट्रैफिक, और एक ये जो आपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन वाला बताया था, तो ये पिछले 3 दिनों में, और मैं 3 हफ्ते रफीक जी के साथ भी यहाँ पे था थाने में, तो मैंने ये नोटिस किए थे। अब हम ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे हम कल मोहल्ला प्रेसिडेंट्स जो थे और लंबरदार चौकीदार ओल्ड टाउन के, उनसे मिले थे, उन्होंने भी ये वाले इशू हाईलाइट करे थे। देखिए, ड्रग्स का सिंपल सी बात है, जो इरफान ने भी बोला था कि ये डिमांड सप्लाई का इशू है। जब तक डिमांड है तब तक सप्लाई है। तो पुलिस जो काम करेगी, पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन भी लेगी कि ड्रग्स बच्चों तक पहुंच ना पाए, हमारे यंगस्टर्स तक। मैं इसको समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा बड़ा सोसाइटी का इशू है। इसमें पूरा परिवार जाता है, उसके आपके बच्चे, बीवी, सबको दिक्कत होती है। तो उसमें एक तो परिवार का बड़ा रोल रहता है, मोहल्ला प्रेसिडेंट का बड़ा रोल रहता है, पुलिस तक इन्फॉर्मेशन लेकर आए कि भाई कौन यहाँ पर जो है चरस बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, ड्रग्स का व्यापार कर रहा है। उस पर चीज ये है कि हमें भी एज पुलिस ऑफिसर्स अच्छा नहीं लगता कि एक 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा ड्रग्स के नशे में बर्बाद हो रहा है और वो जेल में जाए, उसका व्यापार करे। तो हम चाहते हैं कि ये वाला इशू जड़ से खत्म हो जाए। तो इस पे सोसाइटी का बड़ा काम रहेगा। आप लोग जो मस्जिदों में जाकर बताइए बच्चों को कि ये कैसे हमारे धर्म के, जितने भी धर्म है, किसी में भी नशा उसको माना नहीं जाता, वो सब में हराम है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ड्रग्स पे कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 वर्षों से अमोद सर के टाइम से, फिर उसके बाद अभी गुरिंदर सर, तो ये काम चलता रहेगा और ड्रग्स पर काम होता रहेगा। जब भी हमारे नोटिस में इशू आएगा हम उस पर एक्शन लेंगे। तो हमारा प्रिवेंटिव एक्शन भी रहेगा और क्यूरेटिव एक्शन भी रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। रही बात ट्रैफिक की, तो अभी मेरे को आज 4था दिन है SHO शिप का, तो मैं एरिया फूड पेट्रोलिंग करते हुए, आप कुछ लोगों ने मेरे को देखा भी होगा, रफीक जी मेरे को बताते रहते हैं एरिया के बारे में, DSP प्रोबेशनर मैम भी रहती हैं साथ में। तो हम वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो आई थिंक इरफान ने DC साहब से बात भी करी है, म्यूनिसिपैलिटी पार्किंग, क्योंकि ये जो म्यूनिसिपैलिटी वाले इश्यूज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाला इशू होता है, पुलिस का रोल अलग होता है, इनका रोल अलग होता है। तो हम आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं और एक बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और बाकी वो आर्म्ड नफरी की बात की थी, मैं भूल गया जिन्होंने की थी, वो उसकी बात करेंगे, उसको लगाएंगे। फिर ये ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला इशू भी उसी तरह मैं कहूँगा ड्रग्स की तरह है। देखिए, ये भी एक नशा ही है, जो जुआ है वो भी एक नशा है, ड्रग्स की तरह ही एक नशा है। जीतने का, हारने का, आपको लगता है कि आप बार बार जीतेंगे। और ये छोटे बच्चे जो है ना, जो इम्प्रेशनेबल एज में है, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यहाँ से शुरू होता है। और इवन मैं देख रहा हूँ कि इवन बड़े लोग जो एडल्ट हैं यहाँ पे, मेरे पास काफी केसेस आए थे जब मैं 3 हफ्ते यहाँ पे था, और अभी 3-4 दिन में भी 2-3 केस आ गए हैं जो लाखों रुपए गंवा चुके हैं अपने, उससे पूरे परिवार को दिक्कत होती है। तो एज पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स हैं, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, आपको अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान भी रखना है कि वो जो फोन चला रहे हैं वो पढ़ाई के लिए चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आप पैसे उनको दे रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ऑनलाइन गैम्बलिंग का इशू ये है कि अभी अपने पास कोई लीगल वैलिडेशन नहीं है जो पुलिस उस पर एक्ट कर पाए। लेकिन हाँ, अगर कोई इलीगल गेम्स जो चला रहे हैं, जैसे पॉन्जी स्कीम होता है कि डबल हो जाएगा पैसा आपका 21 दिन में, जो इलीगल चीजें चल रही हैं उस पर पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। बाकी आपने जो वो लड़की जो सुसाइड
वाला बताया था कि जो ब्रिज पे से कूदने वाले इश्यूज हैं, हाँ मैंने भी सुने हैं ये वाले इश्यूज होते हैं। अभी जैसे मैम ने भी बताया था कि पिछले 2-3 दिन में भी 2-3 केस आए हैं, बट द थिंग इज जो आपको पता चल रहा है वो शायद 1% भी नहीं है, क्योंकि हम बाकी चीजें होने ही नहीं देते हैं, वो न्यूज में नहीं आएगा। क्योंकि पुलिस का एक प्रिवेंटिव एक्शन है। हम मेन जो ब्रिज है आपने देखे होंगे, यहाँ पे खानपुरा ब्रिज है, सीमेंट ब्रिज है, अपनी प्रेजेंस है वहाँ पर। और अपने हम लोग आप लोगों से इतना मिलते जुलते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमें टाइमली इन्फॉर्म करें। कल भी किसी सिविलियन ने ही मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म करा था कि सर ऐसा हो रहा है। तो ये मैं क्यों रोक पाया समय पर, क्योंकि मेरे को किसी आप ही जैसे इज्जतदार रिस्पेक्टेबल लोग ने मेरे को आके कॉल किया। तो मैं यही कोऑपरेशन आपसे एक्सपेक्ट करता हूं अगले 3 महीने के लिए। जैसा प्यार आप बाकी एसएचओ उसको देते आ रहे हैं, जावेद साहब भी बारामूला में एसएचओ रहे हैं, रफीक जी को तो आप अभी देखे हैं एसएचओ से। मेरा 3 महीने का है, तो मैं भी आप लोगों से वही कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ भी खबर आती है, कुछ भी इलीगल आपको पता चलता है, या कोई भी छोटा से छोटा मसला होता है जो पुलिस मैटर बन सकता है, आप प्लीज हमारे नोटिस में लाइए और पुलिस उस पर एक्शन लेगी। सबसे मुखातिब होके ये कहा था कि हमारा जो आज का यहाँ पे प्रोग्राम था, ये इसका मुद्दा मकसद क्या था। तो मैं बुहरू साहब की बात एक दोहराऊंगा, उसके साथ में कुछ और भी ऐड करना चाहूंगा कि जो इन्होंने बोला कि पुलिस के पास ताकत है। मैं मानता हूं कि पुलिस के पास ताकत है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि पुलिस के पास जो ताकत है वो अवाम है। ठीक है, तो जितने भी मसले मसाइल यहाँ पे डिस्कस हो गए, जो सबसे बर्निंग इशू यहाँ पर रहा है वो रहा है ट्रैफिक रेगुलेशन का, जो मैंने पहले ही बताया। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है हमारे यहाँ जो ऋषभ साहब हैं, ये नए एक एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, डीएसपी मैम भी है, प्रोबेशनर डीएसपी मैम, वो भी एनर्जेटिक है। तो मुझे लगता है कि जो मुतल्लका जो हुकाम है, जैसे आरटीओ हो गया या म्यूनसिपैलिटी हो गई या हमारे जो यहाँ डीसी साहब है, उनकी वसादत से मुझे लगता है इंशाल्लाह वो उसका हम अजाला करेंगे। इन द मीन टाइम जहां तक मंशियात का सवाल है, मुझे याद है और आपको भी याद होगा, मैं ये बात यहां दोहराऊंगा कि मेरा नाता आपके साथ बहुत पुराना है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं और मैं उनको पहचानता हूं, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज दोबारा से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो बुहरू साहब की ये बात दोबारा से दोहराना चाहूंगा, और जो भी ऋषभ साहब ने बोला या कुछ यहाँ पे और भी मौजूद या फिर एक जवान थे जिन्होंने ये मंशियात पर बात दोहराई, कि मुझे याद है, आपको भी याद होगा, ओल्ड टाउन में घुसना होता था उन दिनों जब मैं यहाँ था, एसएचओ था। इसको हम बोलते हैं दीवार बर्लिन को तोड़ना। ठीक है, दीवार बर्लिन ओ ससान फुटराउन। तो उन दिनों मुझे याद है, आपको भी याद है, हमने एक बहुत ही बड़ा एक नारकोटिक्स का एक बहुत ही बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी, आप ही लोगों ने दिया। मे याद रात क्युत द्राजब रात क्युत, और आप ही वो लोग हो जिन्होंने वो चरस की, मुझे लगता है 8 से 9 किलो वो चरस था, और कुछ बंदे भी जो उसमें मुलवस थे। और मैं आपको बता के चलूं कि अभी 2-3 महीने पहले मुझे उस केस में यहाँ पर नारकोटिक्स के जो जज हैं हमारे अदालत में, उनके पास उसकी ट्रायल में जाना पड़ा। तो ये मुमकिन तब हुआ जब अवाम पुलिस के साथ और सपोर्ट में रहती है। तो एक तो यहाँ पे जैसे हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी जैसे इन्होंने अभी फरमाया कि पुलिस ने जी ऐसे बड़ा अच्छा काम किया, मैं इनको ये बता के चलूं कि वो पुलिस की ड्यूटी है। ठीक है ना, हमने आप पे कोई एहसान नहीं रखा है। हमारी ड्यूटी है आपकी मदद करना, हमारी ड्यूटी है आवाम की मदद करना, और हम बार बार ये करेंगे। 2-3 बर्निंग इश्यूज है, जैसे ट्रैफिक रेगुलेशन पे अभी जैसे ऋषभ साहब ने बोला, वो कुछ महकमों को साथ लेके, क्योंकि वो खाली पुलिस अकेले नहीं कर पाएगी। आपको पता है, हम सब, मैं भी कश्मीरी हूं, कि ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन सड़कें वही हैं। ठीक है, मैंने विजह सुई रोड, आज तो सुई रोड, गाड़ी बढ़े, पॉपुलेशन तो बढ़े, मगर रोड बढ़ो न कहीं। तो नेचुरल सी कुदरती बात यह है कि इसमें जो ट्रैफिक मेस है जो वो बढ़ गया है, उसको रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ जैसे अभी यहाँ पे बस के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने फरमाया कि पार्किंग इशू, मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि पार्किंग एक बहुत ही बड़ा इशू है पूरे बारामूला टाउन में। अगर कहीं शॉपिंग करने का था गाड़ी, और जिस वजह से यहाँ पे बहुत ही बड़ा मैस रहता है ट्रैफिक जो है रेगुलेशन में। तो पार्किंग का इशू भी मुझे लगता है कि डीसी साहब की वसादत से और ये जो हमारे एआरटीओ साहब की वसादत से
मैं ये चाहूंगा कि एक अनकरीब एक मीटिंग हो जाए, AR2 साहब को भी लाया जाए, आप भी साथ हो, हमारे यहाँ जो अफसरान हैं वो भी साथ रहे। कुछ जगहें वो चूज करें, जैसे श्रीनगर में हो गया, कुछ जगहें चूज हो जहां पर लोग पार्किंग कर सके। और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारी कुछ जैसे गाड़ियां चल रही हैं या सूमो चल रही है, तो वो जैसे कहीं पर पैसेंजर्स को उठाना चाहती है या उतारना चाहती है, ऐसी कोई जगह मुकर्रर नहीं है। मैं इसमें यह बता के चलूं कि मैं एज अ कश्मीरी बताऊंगा, हमारी आदतें खुद की खराब है भाई साहब। अगर बस स्टैंड या सुमो स्टैंड को मुकर्रर किया गया है कि अवाम यहां या पैसेंजर वहां जाएंगे और वहीं पे गाड़ियों पे चढ़ेंगे, वहीं पे उतरेंगे, लेकिन नहीं मानते हैं लोग। मैं खुद नहीं मानूंगा। मैं मुझे तो यहाँ पर आना नहीं था, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। अक्सर जो पुलिस के साथ हमारा तालमेल है, तो ये जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी यहाँ पर थाना दिवस हुए हैं, और जो हमारी कुछ मामला थे तो बिल फोर उन पे फिर इंशाल्लाह रहमान एक्शन हुई। तो आज भी हम उम्मीद करेंगे। सर, मेरा एक अहम पॉइंट है यहाँ पर, जो नूरुल्लाह मार्केट के पास हमने पार्किंग का वहाँ पर इंतज़ाम किया था। अगर यहाँ बस अड्डे से लेके खानपुरा ब्रिज तक एक पार्किंग का यहाँ पर कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए ताकि कुछ गाड़ी वाले वहाँ जाने से गुरेज करके रास्ते पे कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी करके उससे थोड़ा ट्रैफिक जाम में इजाला हो जाए। दूसरी बात है सर, हमारा पर यहाँ, मैं ओल्ड टाउन शहर खास बारामूला से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पास गुलनार पार्क में सर एक सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं उसे, वहाँ पर देखा गया है सर कि अक्सर लड़का और लड़की जो बताया जाए तो सर वो वहाँ पर खड़े होते हैं। तो बहुत जगहों पर ऐसा भी हुआ सर, आपस में लड़का लड़की का कोई झगड़ा हुआ, तो आपने देखा होगा सर कुछ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, फिर लड़कियों ने वहाँ से छलांगे मारी। तो कुछ न्यूज़ें होती है सर जो बाहर नहीं आती है, तो थोड़ा इस पर भी काम किया जाए सर से हमारी रिक्वेस्ट है। और तीसरी बात है सर, जो ऑनलाइन का मसला यहाँ उठा गेम का, तो देखा जाए सर किसी ने 40 लाख, मेरे पास कुछ ऐसे भी मसले आए सर, किसी ने 45 लाख, लेकिन सर कोई ऐसी सोर्सेज है पीछे जो उन्हें इंटरेस्ट के नाम पे या सूद के नाम पे उन्हें पैसे दिए जाते हैं सर, ताकि आम लड़का, ये बहुत बड़ा इशू है सर। प्लीज़, ये आम लड़का घर का जिनका 400 रुपये की इनकम और महीने का 12,000, उसने कैसे 40 लाख रुपए इस गेम में ख़राब किए सर, वो इशू हमारे पास आए सर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम अपने नाम से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते हैं सर। मैं अक्सर ओल्ड टाउन से, मैंने पहले बोला मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो लिहाजा मैं वहाँ घूमता फिरता हूँ सर, और लोग मुझे प्रेसिडेंट साहब के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रेसिडेंट 3 साल की बहुत अच्छी तरीके से की है, लिहाजा ये मसले मेरे पास आते हैं सर। इसके बाद भी कुछ ऐसे मामला थे सर जो हम सर के पास आके थोड़ा वहाँ पर बंद कमरे में थोड़ा उसके पास डिस्कस किया जाए। जो चांसेस रखे हैं वो हमें एड्रेस करें। IPS जो और 2-3 पॉइंट्स मेरे पास है, मैं जल्दी से वो आपके सामने ये रखना चाहता हूँ। जो मिलिटेंट और स्टूडेंट पेल्टिंग फैमिली है, उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, आप प्लीज उसमें थोड़ा उनका वो साथ देकर वो जल्दी उनकी वो वेरिफिकेशन किया करें। और पेट्रोलिंग हमारी होनी चाहिए आज़ादगंज से लेकर गुलनार पार्क तक, आज़ादगंज से लेकर बिपिन रावत स्टेडियम तक, और जो रेगुलर पुलिस पर्सनल जो होने चाहिए वो सेंट जोसेफ के पास और वुमेन्स डिग्री कॉलेज के पास और गर्ल्स हायर सेकेंडरी के पास रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। राइट किए, और सुमो स्टैंड के ड्राइवर्स का वो हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल है उसमें, और जो म्यूनिसिपल कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन की बात कही आपने, वो भी हम देखेंगे। आपकी इन इश्यूज का ध्यान रखा जाएगा। अब मैं गुजारिश करती हूँ कि बस यूनियन के प्रेसिडेंट इश्तियाक अहमद साहब स्टेज पर आए और बस यूनियन के जो इश्यूज हैं वो हाईलाइट करें। DSP मैम साहब, हजरत अजीज रफीक साहब, पहले तो मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूं कि जावेद साहब ने पहले ही बताया कि तारीफ नहीं करनी होती है। ये थाना दिवस है, हम रफीक साहब के इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि जब से रफीक साहब आए थे, इनने रोड पे आरोपी लगाई थी जो ट्रैफिक जाम को थ्रू कर रहा था। खासकर बस स्टैंड के आगे 2-3 आदमी होते थे जिससे ट्रैफिक जाम नहीं होता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से पिछले 8-10 दिनों से वहां वो बंदे नहीं होते हैं, उससे हमें बहुत परेशानी होती है।
हम रफीक साहब से फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि उन बंदों को वहां तैनात किया जाए। और खासकर मैं ये अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं शुक्ला साहब को कि जो बस स्टैंड में पार्किंग होती है, प्राइवेट पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग करते हैं वो अपनी गाड़ी लॉक करके जाते हैं। हमें दिन भर परेशानी ये रहती है कि ये कहाँ बंदा गया है, हम ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं लेकिन वो नहीं मिलता है, उससे हमें बहुत सी प्रॉब्लमें होती हैं। मेहरबानी करके शुक्ला साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रॉन्ग पार्किंग वहां से हटा दी जाए और जो पार्किंग आइडेंटिफाई की है नूरुल हुदा के पास जो पार्किंग रखी गई है, बदकिस्मती की वजह से 10-20 रुपयों के लिए हम वहां पार्क गाड़ी नहीं करते हैं। मैं मोदबाना अपील करता हूं शुक्ला साहब से कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और खासकर जो ये बिग बस हैं, बस स्टैंड से लेके हंदवाड़ा की तरफ जो हमारी गाड़ियां जाती हैं, मेहरबानी करके कोई जगह आइडेंटिफाई किया जाए जिस जगह हम 2 मिनट या 5 मिनट सवारी को उतार सके या चढ़ा सके। मोहतरम रफीक लोन साहब जो हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं और बेटी रूपाली सिंह जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि एक कलील अरसे में जितने भी हमारे यहाँ मसाइल हैं उनके बारे में हम पूरी तरह नहीं बता सकेंगे, लेकिन चंद ऐसी बातें हैं जो मैं गोशगुजार करना चाहूँगा और आपसे गुजारिश होगी कि आप बमेहरबानी इन्हें आप लिख लीजिए ताकि ये ज़बानी जो हम बात करते हैं फिर बाद में इसका कुछ नतीजा नहीं निकलता है। ट्रैफिक के बारे में बात मैं ऐसा करूँगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि हमारी जो गाड़ियाँ यहाँ ख्वाजाबाग को जाती हैं, ईचर और उसके साथ में और दूसरी गाड़ियाँ भी वो चलती हैं, तो वो जहाँ से भी बस स्टैंड से निकलती हैं तो वहाँ पर काफ़ी जाम होता है। नतीजा ये निकलता है कि ये बड़े मुश्किल होता है, वहाँ पर एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। हमारी ये गुजारिश है आप मेहरबानी जहाँ से वो पहली गाड़ी निकलती थी, पहले वो जो चौक क्या नाम है उसका, वहाँ से निकलती थी, हमारी गुजारिश ये रहेगी कि वहीं से अगर इन गाड़ियों को निकाला जाए उससे ट्रैफिक जैमिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसे आप शर्ती बुनियाद पर हमने बहुत बार रफीक साहब से भी गुजारिश की थी इस बारे में, और हम ये चाहेंगे, हमारी ये पुरजोर गुजारिश है कि आप बमेहरबानी से बिल्कुल 2-3 दिनों में जनाब ये कर दीजिए। हमने बताया, कल भी आपसे डिटेल में बात हुई थी, इंटरेक्शन हुआ था, मोहल्ला कमेटी के जो प्रेसिडेंट्स थे वहाँ पर भी उन मसलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के हेड श्री राजेंद्र सिंह स्टेज पर आएं और बाकी के जो मसले हैं उन पे थोड़ी सी रोशनी डालें। यहाँ के SHO IPS अफसर शुक्ला साहब और हमारे हाफिज अजीज इंस्पेक्टर रफीक लोन साहब, जिनसे हमारा वक्फे पर वार्ता होती रहती है, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें ऐसी सभाओं में बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे दिल में भी बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं कि हम बड़े अफसर तक अपनी बात पहुंचाएं, लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम इन तक नहीं पहुंच सकते। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये हमें खुद ये मौका देते हैं कि आओ अपनी जो भी मुश्किलात हैं वो हम तक पहुंचाओ, और उसी सिलसिले में हम सब यहाँ पे बैठे हैं। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ के लिए, क्योंकि हम माइनॉरिटी से हैं, हमारे यहाँ भी जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, हमारे गुरुपुरब होते हैं, हमें इनकी तरफ से पूरी सहूलियत मिलती है। हर तरह से ये हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं। पिछले साल अमोद साहब की निगरानी में, रहनुमाई में हमने एक नगर कीर्तन निकाला था, जिसमें सैकड़ों हमारी कौम के
सिख मजहब के लोग यहाँ पे इलाके बारामूला के रानीसपुरा से लेकर यहाँ छठी पातशाह तक आए और उनकी पूरी रहनुमाई हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने की और वो बहुत तकरीबन 40 साल के बाद ऐसा एक मौका आया कि ये कामयाबी के साथ इख्तिताम को हुआ। अपनी प्रसाद के मुताबिक वो हम खिदमत करते हैं लोग वो क्योंकि जावेद साहब ने पहले ही कहा है इस चीज से कि जो हमारे साथ वाबस्ता हो वही बात कही जाए, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है उनसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारे मेहमान खुसूसी पुलिस से वाबस्ता हमारे डिग्नेटरीज और बारामूला से आए हुए ज़ियत और काबिल एहतराम शख्सियात सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चंद गुजारिशात अपने अफसर साहिबान के सामने रखना चाहता हूँ। इंडिविजुअल मसाइल इंडिविजुअल लेवल पर भी हल होते हैं, लेकिन कुछ मसाइल सोसाइटी में इज्तिमाई तौर होते हैं, जिनमें से कुछ की मैं निशानदेही यहाँ पे करूँगा और उम्मीद रखूँगा इंशाल्लाह उस पर काम होगा और उसका इजाला होगा। सर, यहाँ हमारे बारामूला में हाजी बल एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे दिन ब दिन उभर रहा है, लेकिन टूरिज्म के नाम पे वहाँ फहाशी, बदकारी और बाकी सोशल इवल्स का एहतमाम होता है। मेरी गुजारिश होगी अपने अफसर साहिबान से, उसमें मैंने ये भी सुना है कि वो बारामूला पुलिस स्टेशन के दायरे कार में नहीं आता है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। रफीक साहब ने इन्फॉर्म किया है कि उसमें कार्रवाई हो रही है। मेरी गुजारिश है, चाहे इको पार्क है, चाहे हाजी बल है, चाहे और कोई टूरिस्ट स्पॉट्स पे यहाँ जो पे हैं, अभी स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो उस वक्त ज़्यादा ही इसमें हालात ख़राब होते हैं। मेरी गुजारिश होगी अपने अफसर साहिबान से कि इन स्पॉट्स का रोज़ाने की बुनियाद पे अचानक छापा डाल के मुआयना करके इसको मॉनिटर किया जाए, ताकि ये सोशल इवल जो इन जगहों पे होते हैं वो रुक जाए। हम शुक्रगुजार हैं, पिछले 3, 4, 5 साल से ड्रग के खिलाफ पुलिस ने ज़बरदस्त कदम उठाए हैं। हम सराहना करते हैं उन इकदाम की जो ये कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नज़र आता है कि बहुत हद तक कदम लग चुका है। लेकिन ये छोटे छोटे जो हमारे इसमें मुलविस हैं, वक्त की अहम ज़रूरत है कि ये जो बड़े मगरमच्छ उनके पीछे हैं, जो ये सप्लाई करते हैं, लाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन पे हाथ डाल के इस नासूर को सोसाइटी से ख़त्म किया जाए। उसमें हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ से, हमारे बाकी जितने यहाँ पे एसोसिएशन है बाकी है, उसमें हमारी तरफ से जो भी योगदान होगा, जो भी हमारी तरफ से खिदमत होगी, हम इंशाल्लाह देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो ये ड्रग पे काम किया जाए। छोटा मोटा मसला किसी का जाती लेवल पर भी होगा, लेकिन ये इज्तिमाई मसाइल हैं। सर, मैं क्योंकि औकात इस्लामिया बारामूला से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सर, नॉन पॉलिटिकल। वहाँ पे ये देखा नहीं जाता है कि कौन है, फर्ज की तरफ देखा नहीं जाता है सर। अभी वहाँ पे हम लोगों की खिदमत करते हैं, जो ज़्यादा अलील लोग बीमार हैं उनकी सहायता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जनाब एसडीपी जावेद साहब, एसएचओ शुक्ला साहब, डीएसपी मैम और रफीक साहब और जो बाकी यहाँ पर शहर आए हुए सभी को हमारा सलाम। जैसे कि यहाँ के हमारे गुरु साहब ने या निजात साहब ने औकात इस्लामिया ने कुछ मसाइल डाले। बारामूला में मसाइल ऐसे है कि अभी आज तक हमारा कोई मसला हल ही नहीं है।
इससे पहले भी जावेद साहब एसएचओ थे इधर, जावेद साहब के दौर में भी एक ट्रक माफिया हुआ यहाँ करता था। उस वक्त भी इसने मतलब खुद लगन से उन ट्रक माफियों का शिकंजा कसा, जो आज ओल्ड टाउन में कुछ कंट्रोल है, उसका सारा कंट्रीब्यूशन जो उस वक्त के एसएचओ जावेद साहब थे। और आज भी यहाँ पर रफीक साहब या शुक्ला साहब, हमें यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो खासकर ट्रक का इधर एक मात्रा है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और ट्रैफिक जामिंग के बारे में इससे पहले भी हमने बात की थी कि ट्रैफिक जामिंग का हेलो, थोड़ा सा आवाज। ट्रैफिक जामिंग का जो मसला है उसमें मेन रीजन ये है कि फादर ऑफ टाउन एसएचओ हुआ करता है, मगर जब भी एलायंस देते हैं न ट्रांसपोर्ट वालों को बुलाया जाता है न कि एसएचओ साहब। अगर एआरटीओ साहब खासकर एसएचओ साहब को बुलाता था या यहाँ के जो ईओ साहब क्या अगर हम गाड़ियां देने की जगह है उधर, वो गाड़ियां देने के बाद पुलिस एडमिशन को तंग करवाते, नहीं जी इधर से गाड़ियां हटवा, इधर से गाड़ियां हटवा, जबकि उन गाड़ियों का किस्त, हर एक गाड़ी का किस्त 10,000, 20,000, 30,000 होता है। या यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स इनको भी इससे पहले रेडे दिए गए, और जो वो रेडे वाले हैं वो खुद आज रोडों पर बैठे और अपने दुकान जो बाहर से बिहारी भाई हमारे आए उनको दिया, उस पर भी शिकंजा कसना चाहिए। हम स्ट्रीट वेंडरों का यहाँ पर एक बड़ा मसला है, उसके लिए जगह भी है। अगर गवर्नमेंट चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या म्युनिसिपल कौंसिल मिलजुल कर स्ट्रीट वेंडर को और हमको बिठाएगी, इंशाल्लाह पुलिस की मदद से और स्ट्रीट वेंडरों की मदद से और ट्रांसपोर्ट की मदद से उनका भी मसला हल हो जाएगा। जो ट्रैफिक जामिंग है इंशाल्लाह इसका भी अजाला हो जाएगा। इससे पहले भी हमने जो यहाँ पर एसएसपी साहब थे, हमने एक दरखास्त ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ डाला था कि यहाँ पर एक रिकवरी 2-3 होनी चाहिए, अगर 3 नहीं तो 2 कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर चाहे पटन हो, क्रीडी साइड हो, एक्सीडेंट होता, पुलिस डिपार्टमेंट पहले परेशान था क्योंकि रोड इन्हीं को थ्रू करना होता है, क्रेन नहीं मिलते हैं इनको, क्योंकि इतना महकमा हमारा पुलिस का बड़ा है, क्रेन यहाँ पर जरूरी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बारामूला हुआ करता था। और हमारा एक सोमो स्टेड है इधर, बिस्मिल्लाह सोमो स्टेड, मंजूर अहमद प्रेसिडेंट जो है, इसकी गाड़ियां यहाँ से टंगमर्ग जा रही है। क्रीडी में कुछ लोग, कुछ ट्रांसपोर्ट वाले इनको 1 किलोमीटर, इस वक्त हमारे जायद साहब भी आए हुए हैं, इन्होंने हमसे बताया वो एक हमारी एक जाती गुजारिश है कि हमारे प्रोसीजर है वो धर्म होती है। और बाकी ऑपरेट हम हर वक्त जब भी ये कहें कि खासकर ट्रैफिक जामिंग के बारे में